मिजाज हरियाणा का और हरियाणा में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। पार्टियों ने कमर कस ली है और अब सूचियां भी आने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की भी सूचियां आ गई हैं और चुनावी ताल शुरू हो गई है। इस वक्त न्यूज इंडिया पहुंचा है फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले की बड़गल विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो हमारे साथ संवाद करेंगे और इनसे सीधा बातचीत करूंगा कि आखिर मूलभूत मुद्दे क्या हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है। क्या मोदी मैजिक हरियाणा में चलेगा या फिर विपक्ष का गठजोड़ दिखेगा हरियाणा में? तो सीधा संवाद करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम विनय राय। राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के आजमगढ़। यहाँ प्रवासी हैं? हाँ, वोटर 30-35 साल से रह रहा हूँ। वोटर भी यहीं के होंगे? हाँ, यहीं के परमानेंट यहीं के वोटर हैं। 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। क्या लग रहा है रिपीट करेगी? कुछ नहीं रिपीट कुछ नहीं करेगी। नहीं, 1 रुपये के काम करी है। नल में जल, जल में नल, ये सब बेकार है इनका वादा। कुछ भी नहीं, न पानी है, न सीवर है, न कुछ है, न लाइट है, सुविधा है। आप तो फरीदाबाद में रहते हो? हाँ, तो फरीदाबाद तो अपने ही यहाँ का मैं, वहाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हम भी फरीदाबाद रहते हैं बड़खल विधानसभा में, लेकिन कुछ भी नहीं है। सीमा जी हैं हमारे यहाँ के विधायक, ये होगा वो होगा, आज तक 1 रुपये का काम नहीं करी ना। तो वहाँ घूमने गई, कभी देखने गई कि कैसे हम लोग नरक में रह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नरक में रह रहे हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई साहब स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। हाँ। कूड़े में स्मार्ट है, प्रदूषण में नंबर 1 है फरीदाबाद। और ये यहीं पास में ही साल के 12 महीने इस रोड पे पानी भरा रहता है, जिसकी निकासी नहीं है। ये जो रोड है चौधरी महेंद्र प्रताप ने 10 साल पहले बनवाए थे, इसकी मेंटेनेंस तक नहीं है। ये जो रहा पास में गांव भटकल गांव में 2-2 फुट गड्ढे हैं पिछले 5 साल से सीवर के नाम पे। तो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, कहाँ है काम। और बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 है, युवाओं को नौकरी नहीं है। तो सरकार ने तो तमाम वादे किए हैं, रोजगार से लेकर और स्वरोजगार तक की स्कीमें चलाई हैं। वादे तो हवा में ही चल रहे हैं जी, काम धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। इसमें आप खुद देख सकते हैं, पास में गांव है, जाके देखिए क्या धरातल पे काम चल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ? कुछ काम होता दिखाई पड़ा हरियाणा में? शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई नया ना स्कूल बना है, कोई नया, बस वही चल रहा है जो पहले से ही है। आप तो दिल्ली के करीब है, राष्ट्रीय राजधानी के करीब हैं आप लोग। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ दिल्ली के करीब है। बिल्कुल कहने को तो स्मार्ट सिटी में है, लेकिन बिल्कुल नरक के जीवन जी रहे हैं यहाँ। बिल्कुल नरक जो होता है ना, नरक। 5 साल हो गए, मैं बड़खल गांव का निवासी हूँ। सीवर के नाम पे खोद के डाल दिया और अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। पैदल भी निकलना मुश्किल है वहाँ से, ये हालत है। कहा जाता है फरीदाबाद जो है वो सेंटर पॉइंट है, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे राजस्थान जाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश जाना हो, यहीं से सारे हाईवे गुजर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, गुजर रहे हैं। सेंटर पॉइंट भी है, दिल्ली के नज़दीक भी है, लेकिन वैसी सुविधा तो नहीं है जो एनसीआर में होनी चाहिए, वो तो नहीं है ना। आपको लगता है एनसीआर की सुविधा नहीं है यहाँ पे फरीदाबाद की अगर हम बात करें, हाँ, लोकेशन वाइज तो ये एक बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हो। लेकिन सुविधाओं के नाम पर पिछले 10 सालों में, विशेष करके बड़खल की अगर मैं बात करूँ, तो लोगों को मूर्ख बनाया गया है। हम लक्कड़पुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे एक रेलवे फाटक था, तो 2016-17 में वहाँ पे ROB सेंक्शन हुआ था रेलवे की तरफ से, बजट भी अप्रूव्ड हुआ था। उसको जानबूझ करके इन लोगों ने, हमारे विशेष करके हमारे विधायक, और उसमें कुछ योगदान उनका, हमारे माननीय विधायक तो भारतीय जनता पार्टी, हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात, सांसद भी भाजपा का है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन लोगों ने जानबूझ करके उसको ख़त्म करके ज़बरदस्ती पैदल पुल थोपा। और हम उसका संघर्ष, हम लोग 2019 से लगातार संघर्ष चल रहा था कि जी इसको बनाया जाए, ROB बनाया जाए, तो या ROB ना हो पाए तो अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर क्रॉसिंग थी। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती 4 जून को रिजल्ट आया, 6 जून को वहाँ पर सैकड़ों पुलिस की उपस्थिति में 2 रेलवे के ट्रैक के दोनों साइड में 2 गड्ढे खोदे गए। एक गड्ढे में मान लो थोड़ा सा अभी कुछ कंक्रीट वगैरह डाला गया है, दूसरा गड्ढा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, 3 महीने बीत चुका। इन्हें काम करने के बजाय काम तो किया नहीं, बदहाली किया। वहाँ पर एक RDC प्लांट वहाँ पर खुलवा दिया है। इतना प्रदूषण करता है वो। बगल में रक्षा मानक भवन है, जस्ट वो दिल्ली में लगता है, रक्षा मानक भवन, और लाखों लोगों की
के रहने की कॉलोनी है, लक्कड़पुर, शिव दुर्गा विहार, रोज दयाल बाग। इतना प्रदूषण होता है कि लोगों का वहाँ पर रहना दूभर है। हमने एनजीटी कोर्ट में भी कंप्लेंट किया था 2020 में, वहाँ से ऑर्डर भी हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो लीवापोती हो गई। सीवर के नाम पे पैसे खा गए। अमृत जल योजना कहीं पे नहीं, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, लेकिन आज नहीं होगा, वो कल होगा, जब दूसरे की सरकार आएगी तब होगा। मतलब दूसरे की सरकार आएगी तब होगा, फिलहाल इस सरकार में नहीं होगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शासन में है और 10 साल से मौजूदा विधायक जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं वो भी भारतीय जनता पार्टी की हैं। क्या लगता है, अगर पिछले 5 साल उन्होंने नहीं काम किया तो अगले 5 साल तो यहाँ की जनता ने ही उनको चुन के दिया है ना आपको? सर वो हमारे सांसद मंत्री भी हैं किशन पाल गुर्जर यहीं के, और उनका भी क्षेत्र यही है। 10 साल में हम लोगों ने जी जान से उनको 10 साल से एक एक वोट घर घर से निकाल कर दिया। अफसोस इस बात, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, और सर घर घर से निकाल कर वोट दिया। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बना हो तो बता दीजिए, एक आप भी नाराज हैं? अजी एक हॉस्पिटल बना हो तो बता दीजिए, एक खेल का मैदान बना हो तो बता दीजिए। 10 साल से मझौली पुल बन रहा है, 10 साल से, 8 साल से स्टेडियम की मरम्मत का काम चल रहा है, आज तक नहीं हुआ। गड्ढे खोद दिए, पूरा फरीदाबाद गड्ढे के लिए मशहूर हो गया कि सारे जगह गड्ढा, कोई काम। स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद सर, गड्ढे के लिए कैसे मशहूर? सर स्मार्ट सिटी है, मैं आपकी गाड़ी अभी पास करा देता हूँ। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई स्कूटी से जा रहे हैं, अभी आपको दिखा दे रहे हैं, मेन रोड पर घुटने भर पानी लगा है, और वो है गटर का पानी, और वो गटर का पानी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से निकल के जा रहा है। इनको इतनी शर्म और बेशर्मी हो गई कि उसको जुड़वा नहीं पाए। आज तक इस पूरे गांव का कहीं कनेक्शन नहीं जुड़ा। ये गांव वाले जो है नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी के शहर में आप खड़े हैं, इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी? हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अंजू चौधरी। अंजू जी, यहाँ पे सीमा जी विधायक हैं, वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। लोगों की नाराजगी विधायक को लेकर है, पार्टी के कार्यकर्ता वो भी नाराज हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया आपकी विधायक ने? अब तो ये इन्होंने बता ही दिया कि भी क्या नाराजगी है हमारी। जो मैं भी खुद बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और महिला मोर्चा में भी हूँ, लेकिन हमारी विधायिका ने पता नहीं क्यों इनको नाराज ऐसा कर रखा है जो इनकी सुनी नहीं रही हैं। और लगता है समस्याएं सही हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं खुद ही अपनी बता देती हूँ कि अभी अभी पार्कों में कुछ जिम लगे हैं, ओपन जिम लगे हैं, तो जो एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं आपके, उन्होंने सबके उसमें लगाए। एक पार्क हमारी गली में भी आता है, सिर्फ हमारी ही गली का पार्क छोड़ा गया है। क्यों? क्या मैं बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ? उनका एक वो है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जो होते हैं उनकी सुनती हैं, बाकी कार्यकर्ताओं की इतनी ज़्यादा वो नहीं सुन रही है। इसीलिए हम लोगों को कि इस बार हरियाणा में क्या वापस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाएगी? देखिए, चुनौतियां तो बीजेपी के लिए बहुत हैं, हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनौतियां जो दूसरा आएगा उसके लिए ना हो। तो मैं समझता हूं अगर आप परिवर्तन कर देते हैं यहाँ पर, बीजेपी एक अच्छे स्केल पे परिवर्तन कर देती है, यहाँ पर एक नया चेहरा ले आती है, तो मैं समझता हूँ जो पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, आपको कुछ चंद समय में वो काम रनिंग में काम हुआ था। क्या 5 साल में काम हुआ था? 2014 से 19 तक में काम हुआ था जी। जब हमारी विधायिका 2014 से 2019 के बीच में उनको भी चुनौतियां मिली थी, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था तो वो एक ना के बराबर था। लेकिन देखा जाए तो पिछले 5 साल में हमारी विधानसभा, खासकर जहां आप खड़े हैं भटकल विधानसभा, जहां से ये पूरा शहर बट हॉट सीट में कहलाता है, यहाँ पर पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। हाँ हुआ, एक भटकल झील का हुआ, जो बताया गया भटकल झील भरेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से काम हुआ कि वो झील भी आगे भर पाएगी या नहीं भर पाएगी। 5 बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ के? 5 बड़े मुद्दे क्या हैं सर? सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों का खेल कूद का मैदान, और सबसे बड़ा नार की स्थिति यहाँ का सीवर है। सारे सीवर जाम है, सारे गटर के पानी रोड पर हैं। अभी हम दिखाने भी आपको जा रहे हैं गटर का पानी। सर सबसे बड़ी बात है, आपने कहा सुरक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन 3 मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने सबसे अधिक काम किया। सर अगर काम किया होता, खोद का फेंक दिए, 2015 में रोड खोद का फेंक दिए, अभी तक बने ना, अभी बनी नहीं है। देख के जाओ, अंदर चलो। आपको स्मार्ट सिटी देखनी है ना, तो यहाँ पे एक बार घूम के देख लो कितना स्मार्ट है।
लोग इतने इतने नरक में रहने को मजबूर है। डेंगू मलेरिया लोग पड़े हैं, डेली हर हफ्ते में एक मौत हो रही है यहाँ पे। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जाके देखिए सारे के सारे लाइन लगी है, कहाँ से लोग पैसा लाएं, कहाँ से गरीब आदमी इलाज। जमीनी काम नहीं हुआ है, कागजी काम हो गया सर, पैसा निकल गया, लेकिन जमीनी काम कहीं दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ एक सैनिक कॉलोनी मॉडल से विधानसभा नहीं चमकेगी। आप हर एक के आगे ये बोले कि मॉडल सैनिक कॉलोनी, पूरी विधानसभा को हर जगह सैनिक कॉलोनी का आप पूरी विधानसभा को इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए कोई फरीदाबाद में कोई एक ऐसी 20 मीटर की रोड बता दीजिए जो साफ सुथरी और स्वच्छ हो। बहुत गंदगी, चारों तरफ पानी भरा हुआ, सीवर की समस्या, ये पब्लिक परेशान है, ये सब देख रहे हैं। इनको जवाब देने का टाइम आ गया है, पब्लिक के हाथ में है। अब वो क्या निर्णय करेगी आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। देखिए, पब्लिक से तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी नाराजगी मौजूदा विधायक से है। अगर मौजूदा विधायक को दरकिनार कर दिया जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है उसकी क्या स्थिति है? सर देखो, मौजूदा विधायक लोकल लेवल पे काम करिए। आप मैन वाले रोड ही देख लो, सांसद के प्रति देख लो कि क्या बनाया, नरक बना के। सांसद ने कौन सा दान दिया? सांसद को यहाँ से वोट मिलती है। अब की बार भी 40,000 से प्लस हुए सांसद जी। आप देख लो क्या करा है, मेन रोड देख लो ना आप। ये फरीदाबाद का मेन रोड है, गुड़गांव की कनेक्टिविटी ये देखो। मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर, उनसे भी नाराजगी है, मौजूदा विधायक से भी नाराजगी है। लेकिन सर, इन दोनों से तो नाराजगी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप विपक्ष की ओर देखते हैं तो क्या उससे खुश हैं? सर 10 साल से हम लोग विपक्ष को बाहर किए हैं। 10 साल से अगर वो अच्छा काम किए होते तो आज वो 10 साल से बाहर नहीं होते। लेकिन 10 साल का समय जो आपको हमने दिया, सिर्फ आपने अपने जेब भरने में लगा दी। 200 करोड़ का 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। सर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है। जब उसको दरकिनारा कीजिएगा ना तो पार्टी का कार्यकर्ता अपने आंसुओं से भीग जाता है उसका कुर्ता। इसलिए कि सारी रीढ़, पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता होता है। आज आपने 200 करोड़ का घोटाला किया, वो पैसे कहाँ गए? किसको सस्पेंड किए, किसको निलंबित किए, वो तो बता दीजिए चेहरा। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा है यहाँ पर? यहाँ से कांग्रेस के तरफ से मैं तो सुना हूँ कि एक विजय प्रताप जी हैं। वो विजय जी के बारे में कौन लोग जानते हैं यहाँ पर? कोई जानता है? आप जानते हैं? कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। वो पर्सनली अपनी जेब से भी काम करते हैं। कई बार यहाँ पे ट्यूबवेल की मोटर खराब होगी, अपनी जेब से उन्होंने अपने 50-50 हज़ार रुपये अपनी जेब से दे के नहीं मोटर डलवाई है उन्होंने। और तकरीबन ज़्यादातर मोटरें वे अपनी जेब से ही गिरवाते हैं। यहाँ तो सरकारी अधिकारी आता ही नहीं कोई। विधायक आपकी नहीं करवाती क्या? विधायक तो कहते कीड़े मकोड़े हैं। और गंदी ना, ये बीजेपी के कार्यकर्ता आज क्यों खिलाफ हैं? उस नरक में रहने के लिए आप भी, ये खुद मजबूर है इतने इतने पानी में। ये खुद वो डेंगू के शिकार हो रहे हैं। ये लोग भी, अब पब्लिक में नेता थोड़ी घूमता है तो कार्यकर्ता घूमता है। इन लोगों को जवाब देना भारी है सबको। कांग्रेस के जो प्रत्याशी कहे जा रहे हैं कि वो प्रत्याशी बनेंगे विजय जी, उनको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। आपकी विधायक से जो बोर खराब हो जाते हैं ना काम में, वही करवाते हैं। सरकारी आदमी तो बहुत कमाते हैं। सरकारी आदमी नहीं आते हैं? नहीं आते। तो उन तक कैसे पहुंचते हैं आप लोग? वही अपने आप करा के देते हैं। विजय उन प्रताप तक सूचना कैसे पहुंचती है? उन तक सूचना पहुंचा ही देते हैं। नंबर सबके पास है गाँव के अंदर। तो अपने विधायक से आप नहीं कहते हैं क्या? विधायक तो भगा देते हैं। और सांसद जी मंत्री हैं केंद्र में? वो मंत्री हमारे लिए तो बेकार ही है जब काम नहीं कर रहे। कभी मिले आप लोग? कभी मिले कृष्णपाल गुर्जर जी से? डॉक्टर साहब, चप्पल घुस घिस गया सर है क्या कि वो समस्या अपनी लेकर, सीवर की समस्या, गड्ढे की समस्या, नाली की समस्या। सर कृष्णपाल गुर्जर आए थे। हाँ। यहाँ सभा भी किए चुनाव के पहले सारा चीज़। उसके बाद उनको बुलाइए तो वो सिर्फ जो है किसी बड़े फंक्शन में, किसी शादी विवाह में दिखाई देते हैं। उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। कार्यकर्ता जाता है दरवाजे पर, हाँ पीए से बात कर लेना, हाँ जी वो देख लेंगे। और इस तरह ये लोग जो है कम से कम 20 ऑटो भर के यहाँ से जब गए थे लोग, तो लोगों ने अब उनके दरवाजे से ऐसे निराश भगाए गए, लौट के आ गए। क्या करें? यहाँ पर नाराजगी बहुत ज़्यादा है। आप यूथ हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिए भी कुछ किया है 10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? युवाओं के लिए शिक्षा का स्तर गिरा है और पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी भी विषय को आप उठा लें, चाहे युवाओं को उठा ले, काम को उठा ले, बुजुर्गों के लिए उठा ले, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। बल्कि जबकि लोग विजय प्रताप जी के पास जब गए हैं अपनी कोई समस्या लेके, तो उन्होंने अपनी जेब से या जहां तक उन पे हो सकता है उन्होंने काम किया है। लोगों में वो बीच में आए हैं। तो
यही सारा उदाहरण आप सबके सामने है। विजय प्रताप जी, मतलब कांग्रेस की तरफ से जो कथित प्रत्याशी के तौर पर आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे और वो लोगों को विश्वास है मुझे आपको विजय जी की? हाँ, हिम्मत से हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी ओनली। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं विश्वास है, और आखिर विश्वास क्यों है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के न सांसद आते हैं न विधायक आते हैं। स्थितियां सबके सामने हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में कोई काम ही नहीं हुए। 10 साल पहले जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो विजय प्रताप जी के फादर हैं, उन्हीं के द्वारा कराए गए काम इस विधानसभा में अब तक चल रहे हैं। और उसके बाद भाई साहब ने इन कामों को आगे बढ़ाया, विजय प्रताप जी ने। कोई आता तो उसकी मदद की जाती है, अपनी पर्सनल जेब से भी उन्होंने रोड बनवाए, कई जगह मोटर डलवाई पानी की। जितना उनसे उनके संदर्भ में है। सरकारी मद में इतना पैसा आता है क्षेत्र के विकास के लिए, क्या वो पैसा लगता ही नहीं है यहाँ पर? कोई एक भी लगता हो, भ्रष्टाचार कर रखा है। 2000 करोड़ का घोटाला किया है नगर निगम में, और सबको पता है। उनको जेल में भी डाला गया, फिर भी वो बच गए। और जितना भी नगर निगम का जो भी पैसा, आज तक 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। विधानसभा में विधायक को काहे घेर रहे हैं भाई? नगर निगम में घेरिए। सर, बात नगर निगम की भी तो तभी सुनेंगे जब ऊपर से कोई करने देगा काम। अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाते, स्विच ऑफ कर लेते हैं। हम तो खूब फोन करते हैं किसी काम के लिए, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अब ये हमें पता नहीं कि किस लिए नहीं उठाते। कोई कार्यकर्ता का अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। मतलब कुल मिलाकर यही नवादा भाखड़ी रोड पिछले 10 सालों से विधायक जी को कह करके पर्सनली मिलके फोन करके थक गया मैं। आप जा करके देखिए नवादा भाखड़ी रोड का क्या हालत है। आप कहते हैं कि मतलब ये विधायक को क्यों नहीं बोले? पर्सनली मिले, उनको बुलाएं, उनको ये क्या कहते हैं, उनको सम्मान दिए कि सर हमारा काम करवा दीजिए। अभी तक आप देख लीजिए जाकर के क्या हाल है नवादा। सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है। विकास हुआ ही नहीं है लगता है। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर, नेताओं का विकास हुआ है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जनता का विकास हो ना हो, नेताओं का तो विकास हुआ है। ये नारा, ये जुमला है। सबका साथ सबका विकास। सिर्फ और सिर्फ नेताओं और ऑफिसरों का विकास हुआ है। सरकारी कर्मचारी और नेताओं ने मिलकर जो घोटाले करे हैं, अगर विकास होता तो रोड पे पानी ना रुकता, कचरा नहीं होता। सर, सबसे महंगी जमीनें हैं आपकी फरीदाबाद में। यहाँ पर आप लेने जाओ तो जमीनों के भाव। विधायिका से नाराज हो सकते हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है लोग। अगर बीजेपी में परिवर्तन, चेहरा चेंज नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि भाई हो रहा है। लेकिन पहले हमारे यहाँ कांग्रेस ही रही थी। जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तभी तो हम विधायिका जी को बुलाए थे। 10 साल से विधायिका हैं आपकी, 10 साल से हरियाणा में सरकार है आपकी, आप फिर भी कह रहे हो काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ सर, बता दीजिए। भी चेंज हो जाएगा ना। अगर आप बता किसी को सांसद काम नहीं करने देगा, ये सुन लो। खट्टर तक को काम नहीं करने दिया। हमारे यहाँ विधायिका आई थी, बोली आप लोगों को किराया वसूल हो गया, आप खाली करके चले जाओ यहाँ से, ऐसे डायरेक्ट बोली है। ये हाल है। विधायक में अगर राजीव जेटली जी को टिकट मिलता है यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। विजय प्रताप जी की और उनकी है, मतलब वो सीट निकाल सकते हैं। बीजेपी में नहीं तो एक तरफा देखो, वे तो अब पता नहीं कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन बुरा कैंडिडेट है। एक सीधी बात है, आपको स्मार्ट सिटी दिखाते हैं हम। अब 2 मिनट चलिए हमारे साथ। आप खुद आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल आपके साथ चलूंगा। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों का जो मुद्दा है वो ये है कि सड़क नहीं दी, 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सीवर नहीं बिछा, लाइनें पाइप की नहीं गई पानी की। मतलब पेयजल जो अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हर घर नल। नेताओं का नारा है कि किसी का साथ नहीं, केवल अपना विकास, ये है नारा। तो बिना किसी के साथ के कैसे 10 साल से हो गई? सर, मैं 10 साल से आपसे पूछा, एक हॉस्पिटल बना हो तो बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बनी हो तो बता दीजिए। मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये मूलभूत। एक खेल का मैदान बना हो तो बता दीजिए। गाँव में वे भी नहीं है। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात होगी वन के लिए। सुरक्षा केंद्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर, एक कमरे का हो डिस्पेंसरी होती है लोकल। इतना बड़ा गांव है जिसके नाम से विधानसभा है, उसमें आप जाके देखो नरक कैसा होता है। आप खुद महसूस करोगे नरक क्या है। डॉक्टर नहीं है। मैं सेक्टर में रहता हूँ, सेक्टर में बेसिक चीजों के लिए लोग लड़ रहे हैं, बेसिक चीजों के लिए। आप इस बात को समझो कितना गहरा मुद्दा है कि वहाँ पे लोग सड़कों के लिए कह रहे हैं। सेक्टरों जहाँ पे और चीज़ों की बात होनी चाहिए, वहाँ पे लोग सड़कों के लिए कह रहे हैं, सीवर के लिए कह रहे हैं, बिजली के लिए कह रहे हैं। पानी की इतनी समस्या है सेक्टरों में, तो आप यहाँ से स्तर ये तो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब है, और ऐसे में कहा जाता है कि औद्योगिक विकास के लिए पानी
और विद्युत आपूर्ति, ये बहुत जरूरी है, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे? ना कुछ भी नहीं है यहाँ, न रोड है, न सीवर है, न पानी है। स्मार्ट सिटीज बेसिक नीड्स के लिए बिल्कुल परेशान है। आप यहाँ से आप नाम रख रहे हैं स्मार्ट सिटी और बेसिक नीड्स लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो अब इससे आगे कहने की क्या बात रही? आप बताइए। आज से पहले स्लम करती थी ना कि हमें सीवर चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए। आज वो सेक्टर और गांव कह रहे हैं कि हमें सीवर दो, रोड दो, पानी दो। पूरा शहर चीख चीख के कह रहा है। तो शहर की हालत स्लम से बुरी हो चुकी है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 21,000 औद्योगिक क्षेत्र अनअप्रूव्ड एरिया में चल रहा है। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी से सवाल किया, विपुल गोयल उद्योग मंत्री थे, सवाल किया कि सर इनको कैसे शिफ्ट करोगे, उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा कि हमारे पास इतना लैंड है नहीं है कि हम आप लोगों को लैंड देकर और एक अच्छी जगह। अब रोज तलवार लटका है, एक आता है नगर निगम से, अजी हम तो पोल्यूशन से हैं, दो कोई किसी से आता है, कोई किसी से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 10 सालों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है? बिल्कुल है सर, सब जानता है, पूरी जनता कह रही है, कराह उठी है जनता। ये भाजपा की सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार हटाते हैं। पूरा भ्रष्टाचार है, कहने के लिए, बाकी नीचे से ऊपर तक सारा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। एक शायर ने कहा था कि बागवा बाग को उजाड़ कर देता है, पंछियां बाग को गुलजार कर देती है। इस भूखे पेट से पूछते हो देशभक्ति, भूखा पेट इंसान को गद्दार कर देता है। ये भूखे पेट नंगे पेट को हम लोगों ने वोट देकर ये कहा था कि कम से कम ये गरीबों की बात समझेंगे, गरीबों के हित की बात करेंगे। ये सारे अपने पेट भरने में लग गए। ये एक कार्यकर्ता का दर्द है जिसे ये बयां कर रही हैं। सर हमें यहाँ पर दर्द कई सारे हैं। सर हमें कोई बीजेपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारा पुराने थे, जिन पे हमें विश्वास था पहले, उन्होंने उनको हमें वापस चलाना है। विजय प्रताप को हमें वापस लाना है। देखिए यहाँ पर तमाम समर्थक भी हैं विजय प्रताप जी के, तो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लेकिन सवाल वही है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में है और अभी भी सत्ता में है, सत्ता को रिपीट करने की कवायद कर रही है। टिकटों की घोषणा भाजपा की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पर भाजपा शासन से नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो मूलभूत विकास की सुविधाएं थीं वो तक उन्हें नहीं मिली हैं। 10 सालों में जैसा इस विधानसभा को 10 साल पहले देखा गया था उससे कहीं अलग नहीं देखा जा सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय श्रीपी शुक्ला, फरीदाबाद।